साइफर केस में बड़ी पेशरफ सामने आई। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला की गैर हाजिरी पर अदालत ने गवाहान पर जिरा के लिए सरकारी वकील सफाए मुकर्रर कर दिए हैं। अडियाला जेल रावलपिंडी में मलिक अब्दुर्रहमान एडवोकेट और हजरत यूनुस एडवोकेट गवाहान पर जिरा करेंगे। अदालत ने फैसला मुल्जमान के वकला के पेश न होने पर किया। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान बदमज़गी, शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी वकील से फाइल छीन कर पटख दी। बानी चेयरमैन की भी जज से तलकलामी, अदालत ने दोनों को वार्निंग दे दी। साइफर केस अहम पेशरफ। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला की मुसलसल 2 रोज गैर हाजिरी। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन ने बड़ा फैसला कर लिया। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिए। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन ने फैसले में कहा कि 26 जनवरी को केस की समाअत शुरू हुई तो मुल्जमान का कोई भी सीनियर वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। समाअत में वक्फे के बाद 12:30 बजे भी कोई वकील पेश नहीं हुआ। हकायक और हालात के पेश नजर और मुल्जमान के वकला को कई मौके फराहम किए गए। अदालत के पास अब मुल्जमान के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। अदालती फैसले में कहा गया है कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को मुल्जमान की जानिब से नुमाइंदगी के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करने के लिए ईमेल के जरिए वकीलों की फहरिस्त तलब की गई। एडवोकेट जनरल ने बजरिया खत काबिल वकला के नाम फराहम किए। मलिक अब्दुर्रहमान एडवोकेट बानी चेयरमैन पीटीआई और हजरत यूनुस एडवोकेट शाह महमूद कुरैशी के स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किए गए हैं। अदालत हुक्मनामे के मुताबिक दोनों नामजद वकला आज से मुल्जमान की जानिब से गवाहान पर जिरा करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। नाजरीन, साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त है। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला की गैर हाजिरी पर अदालत ने गवाहान पर जिरा के लिए सरकारी वकील सफाई मुकर्रर कर दिए। अडियाला जेल रावलपिंडी में मलिक अब्दुर्रहमान एडवोकेट और हजरत यूनुस एडवोकेट गवाहान पर जिरा करेंगे। अदालत ने फैसला मुल्जमान के वकला के पेश न होने पर किया। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान बदमज़गी, शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी वकील से फाइल छीन कर पटख दी। बानी चेयरमैन पीटीआई की भी जज से तलकलामी हुई। अदालत ने दोनों को वार्निंग दे दी है। आपको अपडेट करेंगे। साइफर केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला की गैर हाजिरी पर अदालत ने गवाहान पर जिरा के लिए सरकारी वकील सफाई मुकर्रर कर दिए। अडियाला जेल रावलपिंडी में मलिक अब्दुर्रहमान एडवोकेट और हजरत यूनुस एडवोकेट गवाहान पर जिरा करेंगे। अदालत ने फैसला मुल्जिमों के वकला के पेश न होने पर किया। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान बदमज़गी, शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी वकील से फाइल छीन कर पटख दी। बानी चेयरमैन पीटीआई की भी जज से तलकलामी, अदालत ने दोनों को वार्निंग दे दी। इस हवाले से आपको अपडेट करें। साइफर केस में ये बड़ी पेशरफ्त है। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला की गैर हाजिरी पर अदालत ने गवाहान पर जिरा के लिए सरकारी वकील सफाई मुकर्रर कर दिए हैं। अडियाला जेल रावलपिंडी में मलिक अब्दुर्रहमान एडवोकेट और हजरत यूनुस एडवोकेट गवाहान पर जिरा करेंगे। अदालत ने फैसला मुल्जमान के वकला के पेश न होने पर किया। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान बदमज़गी भी देखने में आई, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी वकील से फाइल छीन कर पटख दी। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद। मियाँ शाहिद, बताएगा क्या मामला है? वक्त मांगा गया था और उसके बाद अब जब ये फैसला सुनाया गया है तो अदालत की जानिब से वकील सफाई मुकर्रर कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत चल रही है और वहां पर जो है वो ना तो बानी पीटीआई के और ना ही शाह महमूद कुरैशी के वकील आए, तो जिस पर स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किए गए और समाअत चल रही थी। समाअत के दौरान जो जज हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की समाअत करने वाले, वो समाअत कर रहे थे तो शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर दे मारी और मुअज़्ज़ज़ जज की उन्होंने बदतमीजी पर वार्निंग दी। हमारे साथ मौजूद है हमारे कानून हाफिज एहसान साहब। एहसान साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त। एहसान साहब, हमने देखा कि वक्त मजीद मांगा गया था और कुछ वजूहात भी रखी गई थी अदालत के सामने, और अब जब वकला पेश नहीं हुए तो फिर अदालत की जानिब से ही वकील सफाई मुकर्रर कर दिए गए हैं। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक उसका होता यह है कि कोई भी प्रोसेस जो है जब उसको इनिशिएट किया जाता है तो उसको एक एफआईआर के अंदर किया जाता है, जिसके अंदर साइफर का केस के अंदर भी एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। और दूसरा, उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन अपना चलान सबमिट करती है जो कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर है, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो उसके ऊपर फिर चार्ज शीट को फ्रेम करती है, और जब चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है तो अक्यूज उसको नॉट प्लीडेड गिल्टी करता है, तो उसके बाद एक ऑप्शन होता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने विटनेसेस लेके आती है, और सारे विटनेसेस जो है वो इस केस में भी करवाए गए हैं।
अब अगला जो है वो ये है कि सेक्शन 340 के अंदर ये एक्यूज का राइट होता है कि वो अपनी मर्जी का प्लीडर या काउंसिल अपॉइंट करे और इस सारी प्रोसेस को वॉच करे और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन उसके लॉयर्स करें और फिर अपने फाइनल आर्गुमेंट्स करें। बट अब इस केस के अंदर जो सिचुएशन सामने आई है कि जिसके अंदर बार बार जो है वो डिफेंस लॉयर्स आ नहीं रहे, अब एक ही ऑप्शन कोर्ट के पास बचता है जिसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एंडोर्स करती आई है, वो है सेक्शन 540 CRPC कि अगर उसके अंदर कोई डिफेंस काउंसिल जो है वो आके बार बार पेशी करता है या हाजिर नहीं होता और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करता, तो ये अदालत का काम ये है और अदालत को लॉ ऑथोराइज करता है कि वो उसके ऊपर जाके डिफेंस काउंसिल या स्टेट काउंसिल को अपॉइंट करे और वो क्रॉस एग्जामिनेशन करे और फिर दोनों साइड जो बहस करें उसके बाद अदालत जो है वो एक फैसला कर दे। अब जो चीज इसके अंदर सामने आई है, जो कॉन्डक्ट भी सामने आया है या जिस तरह प्रोसीडिंग्स को लिंगरिंग करने की कोशिश की जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें जस्टिफाई करती हैं कि जिसके अंदर 540 के अंदर जो डिफेंस काउंसिल या स्टेट काउंसिल अपॉइंट किए गए। हाँ, एक और मौका अभी भी है कि अगर नेक्स्ट स्टेट के ऊपर वो जो ऑलरेडी काउंसिल हाइड किए हुए हैं वो पेश हो जाते हैं और वो क्रॉस एग्जामिनेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये जो डिफेंस काउंसिल या स्टेट काउंसिल है ये ऑर्डर जो है ये कंटिन्यू नहीं करेगा। और अगर वो नहीं आते या बार बार एवेजिव करते हैं जिस तरह हुआ है, तो फिर स्टेट काउंसिल जो अपॉइंट किए गए हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे और किसी भी स्टेज के ऊपर अगर ये दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं ये जो प्राइवेट काउंसिल्स हैं, तो वो रिमेनिंग विटनेसेस के ऊपर जो है अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकेंगे। अदरवाइज ये है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन यही डिफेंस काउंसिल करेंगे, बहस करेंगे और अदालत जो है शवाहद की बुनियाद पे एक फैसला करेगी और वो फैसला जो है हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। ठीक हो गया। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद साहब JNN को वक्त दे रहे थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, मौजूद है माहिर कानून हाफिज एहसान साहब। एहसान साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त। एहसान साहब, हमने देखा कि वक्त मजीद मांगा गया था और कुछ वजूहात भी रखी गई थी अदालत के सामने, और अब जब वकला पेश नहीं हुए तो फिर अदालत की जानिब से ही वकील सफाई मुकर्रर कर दिए गए हैं। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक उसका होता यह है कि कोई भी प्रोसेस जो है जब उसको इनिशिएट किया जाता है तो उसको एक FIR के अंदर किया जाता है, जिसके अंदर सैफर का केस के अंदर भी एक FIR रजिस्टर्ड हुई है। और दूसरा, उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन अपना चलान सबमिट करती है जो कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर है, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो उसके ऊपर फिर चार्ज शीट को फ्रेम करती है और जब चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है तो अक्यूज उसको नॉट प्लीडेड गिल्टी करता है, तो उसके बाद एक ऑप्शन होता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने विटनेसेस लेके आती है और सारे विटनेसेस जो है वो इस केस में भी करवाए गए हैं। अब अगला जो है वो ये है कि सेक्शन 340 के अंदर ये अक्यूज का राइट होता है कि वो अपनी मर्जी का प्लीडर या काउंसिल अपॉइंट करे और इस सारी प्रोसेस को वॉच करे और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन उसके लॉयर्स करें और फिर अपने फाइनल आर्गुमेंट्स करें। बट अब इस केस के अंदर जो सिचुएशन सामने आई है कि जिसके अंदर बार बार जो है वो डिफेंस लॉयर्स आ नहीं रहे, अब एक ही ऑप्शन कोर्ट के पास बचता है जिसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एंडोर्स करती आई है, वो है सेक्शन 540 CRPC कि अगर उसके अंदर कोई डिफेंस काउंसिल जो है वो आके बार बार पेशी करता है या हाजिर नहीं होता और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करता, तो ये अदालत का काम ये है और अदालत को लॉ ऑथोराइज करता है कि वो उसके ऊपर जाके डिफेंस काउंसिल या स्टेट काउंसिल को अपॉइंट करे और वो क्रॉस एग्जामिनेशन करे और फिर दोनों साइड जो बहस करें उसके बाद अदालत जो है वो एक फैसला कर दे। अब जो चीज इसके अंदर सामने आई है, जो कॉन्डक्ट भी सामने आया है या जिस तरह प्रोसीडिंग्स को लिंगरिंग करने की कोशिश की जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें जस्टिफाई करती हैं कि जिसके अंदर 540 के अंदर जो डिफेंस काउंसिल या स्टेट काउंसिल अपॉइंट किए गए। हाँ, एक और मौका अभी भी है कि अगर नेक्स्ट स्टेट के ऊपर वो जो ऑलरेडी काउंसिल हाइड किए हुए हैं वो पेश हो जाते हैं और वो क्रॉस एग्जामिनेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये जो डिफेंस काउंसिल या स्टेट काउंसिल है ये ऑर्डर जो है ये कंटिन्यू नहीं करेगा। और अगर वो नहीं आते या बार बार एवेजिव करते हैं जिस तरह हुआ है, तो फिर स्टेट काउंसिल जो अपॉइंट किए गए हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे और किसी भी स्टेज के ऊपर अगर ये दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं ये जो प्राइवेट काउंसिल्स हैं, तो वो रिमेनिंग विटनेसेस के ऊपर जो है अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकेंगे। अदरवाइज ये है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन यही डिफेंस काउंसिल करेंगे, बहस करेंगे और अदालत जो है शवाहद की बुनियाद पे एक फैसला करेगी और वो फैसला जो है हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। ठीक हो गया। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद साहब JNN को वक्त दे रहे थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।